सर आप बताइएगा, आप पंच हुए सर, जी। तो सर का जो मुखिया का काम है आपको, आप कैसे देखते हैं उनको? जैसे मैं पंच हूँ, जी सर। फिर भी उनका जो कार्यकाल 5 साल के रहा जी वो सराहनीय है। इस पंचायत में एक भी रोड पहले से बना हुआ नहीं था, लेकिन जब वार्ड का सेंक्शन हुआ, वार्ड के अनुसार या इनको जो फंड मिला, उससे इतना रोड बना दिए हैं जो देखने योग्य है और सराहनीय है। सराहनीय है। तो क्या लगता है इस बार फिर से आएंगे? एकदम आना है। मजदूरी जो करेगा उसको मजदूरी मिलेगा ही, तो कोई नहीं रोक सकता है। और आप भी पंच से लड़ेंगे इस बार? नहीं, इस बार वार्ड से लड़ रहे हैं। अच्छा, आप वार्ड सदस्य हैं। आपका नाम सर? दीनानाथ राय, दीनानाथ राय जी, वार्ड 10। वार्ड 10। सुन रहे हैं, ये मुखिया जी के समर्थन में भी हैं और खुद ये चुनाव लड़ रहे हैं। दीनानाथ राय नाम हुआ, वार्ड 10 से। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके वार्ड के अच्छे सेवक बनेंगे तो इनको भी वोट देना है। ये मैं नहीं कर रहा, अगर आपके जो पंच में यह काम किए होंगे पंच से, क्योंकि पंच जो पंचायत है उसका भगवान कहा जाता है, एक पंचायत का। और यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप बताइएगा, चलिए इधर आते हैं। सर बताइएगा आप कि मुखिया जी जो बोले हैं कि 5 साल पहले जो काम हुआ था उसको हम आगे बढ़ाकर बहुत कुछ किए हैं, कहाँ तक ये सत्य है सर? नहीं, ये मुखिया जी बोले सब बात सही है, काम तो बहुत अच्छे से हुआ है। और ये रोड के बारे में आप बोले, ये एक गंगा नदी के चारों तरफ गंगा नदी है जी। और पानी का बहाव इतना तेज होता है कि ढलाई भी बह जाता है, समझे। और इसी से रोड डैमेज हो जाता है। हर एक साल बाढ़ आता है, बाढ़ का तो प्रॉब्लम है, तो देहाती क्षेत्र है ये है, और इसी से रोड बह जाता है। और सब कुछ काम मुखिया जी बहुत ढंग से किए हैं। हम लोग भी वार्ड सदस्य हैं, हम लोग भी अपना वार्ड में काम किए बहुत ढंग से। आप भी वार्ड सदस्य हैं? जी, इस बार वार्ड नंबर 13 है, हम वार्ड सदस्य हैं। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम शशि भूषण राय है। इस बार भी चुनाव लड़ना है? जी जी, हम लड़ रहे हैं इसमें। देखिए ये भी हैं, वार्ड सदस्य हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वार्ड मेंबर भी आए हुए हैं। तो मुखिया जी ने काम जो किया है उनको यह सराहना करते हैं। और शशि भूषण राय जी हैं, वार्ड 13 के निवर्तमान सदस्य हैं और फिर से चुनाव में जा रहे हैं। तो आप इनके काम से खुश हैं तो ज़रूर ईवीएम पर अंगूठा लगाइएगा इनके लिए। और सर आप भी बोल रहे थे, मैं पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन आप लोग गार्जियन हैं, आप घूमते हैं, मैं अलग से आया हूँ। आप बताइएगा पंचायत का क्या स्थिति, कैसा जो मुखिया जी बोले वो सब? पंचायत का स्थिति ठीक है, मुखिया जी बोले वो सही है। सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सरकारी स्टाफ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ावे, इससे सुधर जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात कही। ये हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि जो जितने भी सरकारी स्टाफ होते हैं वो अपने जनप्रतिनिधि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। जिस दिन से वो पढ़ाने लगे, पंचायत तो छोड़िए, देश का भविष्य बदल जाएगा नहीं सर। तो ये बहुत बड़ी बात कही। सर आप बताइएगा। अच्छा आप सर बोलिए सर। आप पदेन है किसी चीज़ पर? नहीं, पदेन नहीं, हम एक मुखिया जी का प्रशंसक है। और हम ये पंचायती राज 20 साल से हो रहा है, वो पंचायती राज इस 5 साल में जो विकास हुआ, मनरेगा हुआ, पीसीसी रोड ढलाई हुआ, वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास। हम याद है जब से पंचायती राज में जितना ये 5 साल 6 साल में विकास हम लोग जितना मुखिया जी के साथे रहकर साथ निभाए रहे, जितना विकास हुआ है, पीछे हम देख रहे हैं कि पीछे उतना विकास न हुआ है। जिस तरह से गड्ढा हम लोग भरवाए, नल जल के काम हुआ, गली नली हुआ, जहाँ रोड नहीं पहुँचने वाला था वहाँ कोशिश दिन रात हमारे समाज के लोग से मिलकर किसी तरह से जिस टोला में रास्ता नहीं जाने वाला था उस टोला में रास्ता पहुँचाए। हम 9 नंबर वार्ड के वार्ड सचिव है। अच्छा, आपका भी एगो समस्या है। नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था 17 में, शायद 17 में 2016 का चुनाव, 15 का चुनाव जीतने के बाद 17 में घोषणा किया था सचिव को परमानेंट शायद ऐसा करने का।
आप लोगों का भी कुछ मांग है उस पर? हाँ, ये पे तो मांग है कि ये रेगुलर हो जाना चाहिए, कि ये ठीक रहेगा कि वार्ड का काम। देखिए, सबसे बड़ा अभी जब आप बोल दिए तो नल जल योजना ड्रीम प्रोजेक्ट जो नीतीश कुमार का है, उसमें मुखिया, वार्ड सदस्य और कहीं ना कहीं सचिव का भी हाथ है, क्योंकि अगर कागजी मेंटेन नहीं होगा तो पूरा कागजी मेंटेन देखिए तो इसमें मुखिया और सचिव का नहीं है, ये तो कुछ गलती हो तो फंसेगा आप ही ना। वो तो फंसेंगे, फंसना तो फंसेंगे, सचिव सदस्य से और मुखिया तो निकल निकल जाएगा, जाएगा, आप फंस जाएंगे। मगर वहाँ अगला कर्मचारी का भी तो ये पे दोष है। को आप सचिव बनाए हैं, जी सर। सचिव मैट्रिक पास है, इन लोग को सचिव नियुक्त कर दिए। इसके लिए ट्रेनिंग भी तो लागू होता है, कम से कम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 3 महीना का एक कोर्स कराता है इन लोग को। उसके बाद इन लोग को कागज़ सपुर्द किया जाता है, कागज़ को मेंटेनेंस करता है। ऐसे ही लोग को चार्ज दे दिया गया है, ये लोग से संभव नहीं होता है, कष्ट होता है इसके लिए। गलती होगा तो फंस जाएंगे। हाँ, गलती होगा तो फंसेगा। इनको जानकारी भी नहीं है कि हम कैसे फंस रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग है नहीं। फंसने भी जा रहे हैं, इनको मालूम भी नहीं है कि हम फंस रहे हैं। इसके लिए ट्रेनिंग अनिवार्य है। और ऊपर से 4 साल से लगातार खट रहे हैं फ्री में। फ्री में खट रहे हैं। तब 4 साल से कोई मुआवजा मिला है? क्या सचिव का? नहीं, कोई नहीं। फ्री में खट रहे हैं। हाँ, फ्री में खट रहे हैं। आप ही के बदल तो नीतीश जी तो ढिंढोरा पीट रहे हैं। और नीतीश जी देखिए, वो तो राजनीतिक है, ढिंढोरा पीटना विरोधी है। और हम आपका पूछें कि मेहनत आपका है ना? हाँ, मेहनत है। पहुंचाने का असली जो जिम्मेवारी हाँ, है। उद्देश्य हाँ सचिव का है। उद्देश्य तो मेन जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल होगा तब ना। मतलब नल जल में जो आपका योगदान रहा, उसमें मुखिया जी कोई रोक टोक लगाए हैं? नहीं नहीं लगाए हैं। इसमें मुखिया जी का क्या है? ये तो पीएचडी के थ्रू काम हुआ है। इसमें क्या है? पीएचडी के थ्रू काम हुआ, वो तो उसको काम करना है, फाइनल उसको करना है। और फाइनल हो जाने के बाद नहीं सचिव का। एक और बात बताइएगा, काहे के लिए हम सुने जो आवास योजना आया है, बाथरूम उथरूम जो बनता है उसमें कमीशन लिया जाता है, सही बताइएगा ये बात? सही बात हम ये बताते हैं, कमीशन हम लोग नहीं दिए हैं, न लिए हैं। और जो बिचौलिया, ज़्यादा लोगों का रहता है हाँ देखिए, हम लोग इंदिरावास के काम बिचौलिया जो करने वाला किया है वो जाने। वो अब मतलब पब्लिक के आया, जी। पब्लिक का है पैसा। अब पब्लिक चाहेगा कि हम आपको दे दे तो आप ले सकते हैं। पब्लिक को जिस दिन मन हो जाएगा कि हम अगला आदमी के नहीं देना है पैसा, तो नहीं देगा पैसा। चलिए, तो आप बता रहे हैं, आप बताइएगा कुछ, क्या समस्या है पंचायत में? किसी बात का दिक्कत है आपके पहाड़पुर पश्चिमी में? देखिए, दिक्कत था रास्ता का। जी। तो ये 5 साल में रास्ता जितना भी जमीन पर दाता जमीन दे दिया, उतना रास्ता हम लोग को पूर्ण हो गया। मुखिया फंड से हो, पंचायती से हो, या गली नली मुख्यमंत्री की योजना से हो, वो हमारे लोग का पूर्ण हो गया। अब अगला टर्म में जो भी व्यक्ति बचा है उनको हम लोग पूर्ण सपोर्ट करके उनको पूरा करने का काम करेंगे। और कोई समस्या है आपको पंचायत में? समस्या और क्या है? समस्या तो बहुत बच बढ़िया। गया सो जो रोड बच गया है उसको हमको पूर्ण करना है। सारा काम तो मुखिया जी पूरा करिए देता, अब क्या बचल है, अखनी बचा हुआ है। जैसे कि अब कोई रोड आप आए जो गंगा नदी टूट रहा है, कहीं टूटा हुआ देखे हैं, रिपेयर होगा, रिपेयर का काम बचा हुआ है। सरकार से हम लोग वही रिपेयर के काम लेंगे। अब अंटन किया जाए, टूट गया, बाढ़ क्षेत्र इलाका है, अब नीचे से मट्टी ही धंस गया तो रोड तो टूट जाना ऑटोमेटिक बात है। इसलिए हम लोग अगला टर्म में जो रिपेयर है, आवंटन सरकार से आवंटन रुपया करा के इस सब पर हम काम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे यहाँ पर मंटू कुमार ठाकुर जो मुखिया पति हैं, और उनके प्रशंसक लोग काफ़ी यहाँ पर थे। मतलब कि पिछले 5 साल में यह पूरा बेहतरीन ढंग से काम किया है, और आने वाले जब 5 साल में हम चुनाव जीतते हैं तो इनको और आगे अच्छा से अच्छा काम किया जाएगा। आप सुन रहे थे आशीष आर्यन को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।